नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश वाशने। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इनसाइड ट्यूटोरियल्स। तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ा था, तो आज हम उसी का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। और इस सेकंड पार्ट में आज हम पढ़ेंगे क्या, इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो आपके क्वेश्चंस हैं, जिससे कि आपका जो कंसेप्ट है जो हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था वो आपका और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ इस लेक्चर को करते हैं शुरू। तो अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कल हमने पढ़ा क्या। और हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा क्या था। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि साइन ऑफ 90 माइनस ए कॉस ए के बराबर था, है ना। सिमिलरली अगर हम कॉस ए की बात करते हैं तो वो साइन 90 माइनस ए के बराबर था। साइन कोस का रिलेशन ये था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। फिर उसके बाद टेन और कॉट का था, तो यहाँ पर टेन ऑफ 90 माइनस ए हमारा कॉट ऑफ ए के बराबर था। उसके बाद कॉट ऑफ ए, अच्छा ये दोनों मैंने सेम चीज़ लिख दिया, ओके जस्ट वेट ना। यहाँ पर आप कर लो साइन, यहाँ पर कर लो कॉस, वही। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा साइन और इधर आ जाएगा कॉस, ठीक है। और इधर आ जाएगा तुम्हारा टेन और इधर आ जाएगा कॉट ऑफ 90 माइनस ए। सिमिलरली एक हमने सेक और कोसेक का पढ़ा था कि सेक ऑफ 90 माइनस ए इज कोसेक ए। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि सेक ए इज कोसेक 90 माइनस ए, ठीक है। तो हमने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखिएगा आप कि यहाँ पर सॉरी, ये जो चीज़ हमें इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पर मैं जो एंगल ले रहा हूँ ना ए, तो यहाँ पर वही एंगल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने अगर 90 माइनस समथिंग करा है तो वही जो समथिंग है वही मेरा यहाँ पर आएगा। यहाँ पर बहुत स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं, एंड बिलीव मी बेटा, अगर आप इस कंसेप्ट को सही से नहीं करोगे तो आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कभी भी जो क्वेश्चन है वो सही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर मैंने आपसे कहा कि साइन 90 माइनस 30 डिग्री लिया, ठीक है, तो यहाँ पर वो एंगल ए कौन सा है, यहाँ पर 30 डिग्री है, तो ये कॉस 30 डिग्री के बराबर होगा, ना कि कॉस 60 डिग्री के बराबर। यहाँ पर जो एंगल आएगा वही एंगल एज इट इज इसके जो रेशियो है ट्रिग्नोमेट्री का उसमें रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पर आप क्या करोगे, 90 माइनस 30 60 डिग्री लिख दोगे और यहाँ पर तो सही लगाओगे कॉस, पर यहाँ पर लिख दोगे 60 डिग्री, वो गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल आना है 90 माइनस, वही एंगल आएगा इधर की तरफ, ठीक है। सिमिलरली एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। अगर मैंने आपसे कहा 10 90 माइनस 15 डिग्री, है ना, तो आप क्या लिखोगे इसका आंसर, कॉट ऑफ 75 डिग्री, या फिर आप इसे लिखोगे कॉट ऑफ 15 डिग्री, है ना। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कॉट 15 डिग्री, ये गलत है, ठीक है। हमें कभी भी सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, यहाँ पर जो एंगल आएगा वही एंगल देखो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये बेसिक्स क्लियर होने के बाद अब हम कुछ क्वेश्चंस पर अटैक करते हैं इसका। तो लेट्स टेक द एग्जाम्पल, है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि चलो एक क्वेश्चन है कि एवेलुएट, है ना, ये है 10 ऑफ 65 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉट ऑफ 25 डिग्री। इसको मुझे एवेल्यूएट करना है, मतलब सॉल्व करना है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम कॉट को टैन के रिस्पेक्ट में लिख लें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ब्रेक कर कर, या फिर टेन को कॉट में कर लें, आंसर सेम रहेगा, ठीक है। दोनों मेथड से करके दिखा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले मैंने क्या करा, हमें पता है कि टेन ऑफ
90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए, है ना। तो अब मुझे यहाँ पर करना क्या है, अब मुझे यहाँ पर 1065 डिग्री चाहिए, देखो उसकी जगह, है ना, इसकी जगह मुझे 65 डिग्री चाहिए। तो जब मुझे यहाँ पर 65 डिग्री चाहिए तो मुझे 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि यहाँ पर 65 डिग्री आ जाए। तो डैट विल बी 10 ऑफ 90 माइनस 25 डिग्री, है ना। 90 में से 25 सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो 65 आएगा। और ये मेरा फर्दर किसके बराबर है, कॉट ऑफ ए के बराबर है। यहाँ पर ए की जगह क्या है 25, तो क्या ये 25 डिग्री के बराबर आ गया, बिल्कुल आ गया। तो इन शॉर्ट मैंने करा क्या, मैंने 1065 डिग्री को कॉट 25 डिग्री के रेस्पेक्ट में लिख दिया, है ना। तो अगर अब मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को मैं यहाँ पर हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन, सॉरी गिवन इक्वेशन, इसमें पुट करता हूँ, तो क्या मिलेगा यहाँ पर 10 ऑफ 65 की जगह मैंने रख दिया cot 25 और डिनोमिनेटर में क्या था cot 25 डिग्री, कैंसल आउट हो गया। तो आंसर कितना आ गया 1, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एक और पार्ट कर लेते हैं। इसमें क्या है कि अब मैंने यहाँ पर 10 के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में करा, अब मैं आपको कॉट के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में करके दिखाता हूँ। तो इसी का मेथड 2 या फिर आप जो भी कह लीजिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो रेशियो है वो यूज़ करूँगा। ठीक है, तो अगेन डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पर क्या है कॉट, और यहाँ पर हम इसलिए कॉट का यूज़ कर रहे हैं। तो कॉट में यहाँ पर 25 डिग्री चाहिए ना, तो 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करा जाए कि 25 डिग्री आ जाए यहाँ पर। तो डेट विल बी 90 माइनस 65 डिग्री, है ना। तभी तो आप इसे इक्विवेलेंट किसके लिखोगे, अगर मैं से कहूँगा तो आप इसको इक्विवेलेंट किसके लिखोगे, कॉट ऑफ 25 डिग्री के इक्विवेलेंट लिखोगे ना। तो इन शॉर्ट इसको मैं फर्दर किसके बराबर लिख सकता हूँ, 10 ऑफ ए क्या है यहाँ पर 65 डिग्री, तो इसे मैं लिख दूंगा 10 65 डिग्री के इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आई कैन राइट इट डाउन दैट कॉट ऑफ 25 डिग्री इज नथिंग बट 1065 डिग्री का। अच्छा, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट बताता हूँ मैं, ठीक है, कि इसका रिलेवेंस क्या है। तो अब हमने इस इक्वेशन में पुट करा, तो 10 ऑफ 65 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉट ऑफ 25 डिग्री था। तो यहाँ पर हम 10 65 डिग्री अपॉन कॉट 25 डिग्री की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 10 65 डिग्री, कैंसल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया 1। ठीक है, चलो, तो अब हमने ये क्वेश्चन कर लिया। अच्छा, इसी के साथ साथ हम एक कंसेप्ट समझते हैं जो आपको शायद ही पता होगा, है ना। वो कंसेप्ट क्या है कि देखो मैंने यहाँ पर दो इक्वेशन लिखी है कि 1065 की वैल्यू cot 25 डिग्री के बराबर है ना। मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा है कि 1065 डिग्री की जो वैल्यू है वो मेरी cot 25 डिग्री के बराबर है। सिमिलरली मैंने आपसे कहा कि अगर ये जो साइन 30 डिग्री है, आप मुझे इसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ब्रेक डाउन करिए इन विद रिस्पेक्ट टू कॉस। तो हमें करना क्या है, हमें पता होता है कि साइन 90 माइनस ए इज कॉस ए, है ना। तो साइन 90 माइनस, अब 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करूं कि 30 डिग्री आ जाए, डेट इज 60 डिग्री, और that will be equal to cos of the same angle. तो it means the sin 30 is equal to cos 60 डिग्री। और ये हमें पता भी है कि sin 30 की वैल्यू अगर आपको याद हो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से कितनी थी 1/2, और cos 60 की वैल्यू कितनी थी 1/2। सिमिलरली अगर मैंने आपसे कहा कि cot 65 की वैल्यू बराबर होगी tan 25 डिग्री से,
तो क्या ये बराबर होगी कि नहीं होगी, पहले हमें सबसे पहले क्या करना है, 65 और 25 को ऐड करके देखो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, बिल्कुल है, 90 आ रहा है सब, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे मेरे। तो अब जब ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो ऑब्वियसली ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका क्वेश्चन है कॉस ऑफ 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री को, इसको मुझे एवेल्युएट करना है। तो इसको एवेल्युएट करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो हमारे पास सबसे पहली स्टेप क्या होगी कि हमें एंगल देखने की कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है। तो 48 और 42 को ऐड करोगे 90 डिग्री के आएगा, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं और ऊपर से मुझे यहाँ पे साइन और कॉस दिख रहा है। तो हमें इसको करना कैसे है, सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे लिखना है वी नो डैट, मैं इसको ब्रेक करता हूँ कॉस को, है ना, वी नो डैट साइन ऑफ ए, है ना। तो अब आप मुझे बताइए कि cos 48 डिग्री है तो क्या हम cos 48 को cos 90 माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं। 90 में से 42 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 48 ही आने आना। ठीक है, उसके बाद और ये फर्दर cos 90 माइनस थीटा मेरा साइन ऑफ ए के बराबर है, ए क्या है यहाँ पर 42 डिग्री के बराबर है। तो इन शॉर्ट आई हैव रिटर्न कि cos 48 डिग्री की जो वैल्यू है वो साइन 42 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब इस वैल्यू को हमें पुट करना है। ठीक है, तो इस वैल्यू को पुट कर दो आप ऊपर वाली इक्वेशन में, यहाँ पर पुट कर देंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, साइन ऑफ 42 डिग्री माइनस साइन ऑफ 42 डिग्री, तो आंसर आ जाएगा 0 इज द आंसर। ठीक है, ये आपका 0 आ गया। उसके बाद एक मिनट, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो सबसे पहले स्टेप क्या रहेगी, हमें देखना है कि ये एंगल सप्लीमेंट्री है या नहीं है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है। तो 31 और 59 को ऐड करो, कितना आएगा 90 डिग्री आएगा, तो यस दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब यहाँ पर अगेन ये हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बन जाए, है ना। बोर्ड के एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है तो हमें उसी के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, हमें पता होता है कि कोसेक 90 माइनस ए सेक ए के बराबर है। तो अब मुझे चाहिए क्या है, यहाँ पर हमें चाहिए यहाँ पर कोसेक 31 डिग्री। तो क्या अगर हम कोसेक 31 को 90 माइनस 59 डिग्री भी लिख सकते हैं, अगर 90 में से 59 डिग्री सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो 31 आएगा, और दैट इज फर्दर इक्वल टू सेक ऑफ दिस एंगल दैट इज 59 डिग्री। तो इन शॉर्ट व्हाट वी हैव रिटन दैट cosec 31 डिग्री इज इक्वल टू sec 59 डिग्री। ठीक है, अब व्हाट वी हैव टू डू, इस वैल्यू को इसमें पुट कर देना है। तो ये अब बन जाएगा sec ऑफ 59 डिग्री माइनस sec ऑफ 59 डिग्री। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, शो दैट tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ पर ये जो डॉट्स है ना, ये सिग्निफाई करते हैं कि सारे टेक्नोमेट्रिक रेशियोज मल्टीपल्स में है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है इन सबके बीच में। ठीक है, तो अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan ऑफ 48 डिग्री इंटू tan ऑफ 23 डिग्री इंटू tan ऑफ 42 डिग्री इंटू tan ऑफ 67 डिग्री, है ना। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमारी स्टेप क्या रहने वाली है कि हमें ये देखना है कि कौन से एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का हमारा
बना रहे हैं, तो 48 और 23 को ऐड करोगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें 90 डिग्री मिलेगा क्या? हमें 90 डिग्री नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा 71। 48 और 42 को ऐड करो ज़रा, तो 90 डिग्री मिलेगा। तो इसका मतलब ये और ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का एक पेयर हो गया। सिमिलरली बचा क्या, 23 और 67, तो ये हमारा एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर हो गया। ठीक है, तो अब इसके सोल्यूशन में क्या लिखोगे, वी नो डैट, है ना, हमें पता है क्या कि 10 ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए। अब हमने क्या करना है, हमने कोई भी, जैसे मैंने क्या करा, 1048 और 1042 को पिक कर लिए सबसे पहले। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इन दो एंगल्स को सबसे पहले अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रिस्पेक्ट में लिखूंगा। तो लेट्स टेक 1048 डिग्री, तो मैंने क्या करा, 1048 डिग्री इज इक्वल टू, क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, 90 माइनस 42 डिग्री, यस आई कैन राइट इट डाउन, क्योंकि 90 माइनस 42 इज नथिंग बट 48, और दैट विल फर्दर बी इक्वल टू कॉट ऑफ द सेम एंगल दैट इज 42 डिग्री, है ना। तो इसका मतलब 1048 डिग्री की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, वो आ जाएगी कॉट 42 डिग्री के बराबर, एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट हमारा जो था वो क्या था, 1023 और 1067 डिग्री। तो अगेन वी नो दैट 10 ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ऑफ ए। तो यहाँ पर हम लेते हैं 1023 को ले लेते हैं, चलिए ठीक है। तो क्या हम यहाँ पर 1023 डिग्री को लिख सकते हैं 1090 माइनस 67 डिग्री, है ना। 90 डिग्री में से 67 डिग्री सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 23 डिग्री आएगा। और क्या ये फर्दर कॉट ए के बराबर है, मतलब 1090 माइनस ए कॉट ए के बराबर है, तो क्या मैं इसे कॉट 67 डिग्री लिख सकता हूँ। तो हमारे पास आया क्या कि 10 ऑफ 23 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 67 डिग्री, है ना। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, और हमने दो एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो के रिस्पेक्ट में इन्हें लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, फाइनली पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1 and equation number 2 in the given equation। गिवन इक्वेशन क्या थी हमारी, यहाँ पर लिख लेता हूँ एक बार, डेट वॉज 10 ऑफ 23 डिग्री इंटू 10 ऑफ 48 डिग्री इंटू 10 ऑफ 67 डिग्री, है ना, और 1042 डिग्री, 1042 डिग्री, एंड दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड। वैल्यू पुट करो, 1023 कॉट 67 के बराबर है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉट 67। 1048 डिग्री की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, कॉट 42 डिग्री के बराबर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉट 42 डिग्री, और इसको मैंने एज इट इज लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पर इतना लिख दिया, तो अब आप मुझे बताइए कि कॉट को हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 1/10 67 डिग्री। सिमिलरली इस वाले कॉट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/10 42 डिग्री, और ये तो आपके एज इट इज रहेंगे ही 1067 डिग्री इंटू 1042 डिग्री। अब ये देखो 1067 न्यूमरेटर में है, एक 1067 डिनोमिनेटर में है, और ये सारे मल्टीप्लिकेशन में है। तो क्या ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 1 टाइम्स, क्या ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आया, 1,
अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और लिखना है, यहाँ पर इस स्टेप के बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यूशन में यहीं पे लिख देते हैं कि सिंस कॉट ए इज 1/10A, है ना, ये हमें मेंशन करना है अपने एग्जामिनेशन कॉपी पर। तो हमारे पास, इसे हटा देते हैं, अब हमारे पास क्या आया, 1 × 1 × 1 × 1 एंड दैट इज इक्वल टू 1, और वही क्या है आपका राइट हैंड साइड। देखो राइट हैंड साइड आपका क्या था, 1 ही तो था इधर, ठीक है। तो हेंस LHS is equal to RHS and we can say that hence proved। ठीक, तो दैट वाज वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.3 एंड इसी के तरीके के और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमें एक ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि कभी भी इस क्वेश्चन पर एकदम अटैक मत करो कि हमने क्या करा। आप में से ही कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि 10 10 10 10 देकर और सबको हमने कॉट में कन्वर्ट कर दिया, तो डैट विल बी ऑफ नो यूज़, है ना। आप अल्टीमेटली क्या करने वाले हो, आप कॉट को यहाँ पर 10 को कॉट में लिख दोगे, 10 को कॉट में लिख दोगे, 10 को 42 को कॉट के रिस्पेक्ट में लिख दोगे, 1067 को कॉट में लिख दोगे, तब कैंसिल कुछ नहीं होगा, आपका आंसर नहीं आएगा कुछ भी उससे, ठीक है। तो हमेशा क्या करो, पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो पेयर है उसे फाइंड आउट करो। वो कैसे फाइंड आउट करना है, हमें ऐसे एंगल्स पर्टिकुलरली चूज करने हैं जिनका सम कितना आएगा 90 डिग्री के बराबर। जैसे यहाँ पर 48 और 42 का एंगल सम कितना आता है 90 डिग्री, एंड सिमिलरली 23 और 67 का सम कितना आ रहा था 90 डिग्री, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, एंड अपने नेक्स्ट सेशन में हम एक्सरसाइज 8.3 ऑफ एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे, है ना। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।